इवनिंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा यानी आंकड़ों का संग्रह। तो आंकड़ों का संग्रह फर्स्ट स्टेप होती है आपकी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी की। सबसे पहले हम स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी को समझते हैं कि ये क्या है, यानी सांख्यिकी अन्वेषण। वाई स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी बी मीन इन इन्वेस्टिगेशन ऑन ए टॉपिक वाई एनी एजेंसी वेयर एन रिलेवेंट क्वान्टिटेटिव इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। इसका मतलब है कि जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी है इसका आशय है एक इन्वेस्टिगेशन से, किस पर, किसी टॉपिक पर, किसके द्वारा, किसी एजेंसी या इंडिविजुअल के द्वारा, जहाँ पर क्या की जाती है, रिलेवेंट यानी प्रासंगिक जो क्वांटिटिव संख्यात्मक इंफॉर्मेशन जानकारी क्या की जाती है, संग्रहित की जाती है, कलेक्ट की जाती है। तो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी से मतलब है कि किसी संस्था द्वारा प्रासंगिक जब मात्रात्मक जानकारी एकत्रित की जाती है तो उसे हम स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कहते हैं। इस जो चैप्टर है इसको आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आगे अगर हमें समझना है और भी कॉन्सेप्ट तो कुछ टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम इन टर्म्स को समझते हैं। हमारा पहला इम्पोर्टेंट टर्म्स है इन्वेस्टिगेटर। तो इसको समझते हैं, द पर्सन हु कंडक्ट द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इज नोन एज इन्वेस्टिगेटर। तो जो सांख्यिकी अन्वेषण है, कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है सांख्यिकी अन्वेषण, निष्कर्ष निकालना है, तो उसको करने वाले व्यक्ति को हम क्या नाम देते हैं, इन्वेस्टिगेटर। क्या नाम देते हैं, इन्वेस्टिगेटर। अब दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो है इन्यूमरेटर। द इन्वेस्टिगेटर नीड द हेल्प ऑफ सर्टेन पर्सन टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन नॉन एज इन्यूमरेटर। यानी जो इन्वेस्टिगेटर है, जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करता है, तो उसको ज़रूरत पड़ती है किसकी, हेल्प की, मदद की। तो वो उस मदद के लिए किसी व्यक्ति की सहायता लेता है। तो उस सहायता देने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं इन्यूमरेटर, गणक। इसको हिंदी में गणक बोलते हैं। अगला जो टर्म्स है वो है आपका रिस्पोंडेंट। जिस संबंधित इंडिविजुअल से, पर्सन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, एकत्रित की जाती है, यानी वो संबंधित क्वेश्चनों का जवाब देता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट इज ए पर्सन हु आंसर और रिस्पॉन्ड टू द सेट ऑफ क्वेश्चन इंक्लूड इन द क्वेश्चनायर। यानी रिस्पोंडेंट वो व्यक्ति कहलाता है जो क्या करता है, रिस्पॉन्ड देता है या आंसर देता है किसका, सेट ऑफ क्वेश्चन, यानी प्रश्नों के समूह का, जो किसमें इंक्लूड रहते हैं, शामिल रहते हैं, क्वेश्चनायर। यहाँ क्वेश्चनायर एक प्रश्नावली होती है, उसमें बहुत से प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, जिस पर्पज के लिए हम संबंधित जो आपका स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी वो कर रहे हैं उससे संबंधित उसमें प्रश्न होते हैं। तो रिस्पोंडेंट का मतलब होता है जो व्यक्ति आंसर देने वाला होता है, उसे हम रिस्पोंडेंट नाम देते हैं और उनको रिस्पोंडेंट कहा जाता है। आगे देखते हैं, अगला टर्म है हमारा वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है, ये वेरिएबल रेफर्स टू क्वांटिटी और एट्रीब्यूट हुज वैल्यू वेरी फ्रॉम वन इन्वेस्टिगेशन टू अनदर। यानी वेरिएबल का यहाँ मतलब है वो क्वांटिटी और एट्रीब्यूट, गुण संबंध के हिसाब से अगर उसकी वैल्यू क्या हो रही है, हर सर्वेक्षण में, इन्वेस्टिगेशन में बदल रही है, तो हम उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल जैसे अगर हम बात करें गेहूं के उत्पादन की, तो गेहूं के उत्पादन की कि गेहूं का उत्पादन इंडिया में 2019 में कितना था और 2020 में कितना है। तो इन दोनों में आप देखेंगे कि उसका 19 में अलग होगा और 20 में वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो गेहूं होगा, गेहूं की क्वांटिटी, उसकी मात्रा, तो वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर एक वेरिएबल कहलाएगा। तो जो चेंज हो जाता है सर्वे के अकॉर्डिंग, इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, वेरिएबल नाम देते हैं। अब बात होती है सर्वे की। सर्वे क्या होता है, इट इज ए मेथड ऑफ कलेक्टिंग
Method of gathering information from individuals. The purpose of the survey is to collect data to describe some characteristics. यानी ये क्या है, मेथड है किस चीज़ का, जानकारी कलेक्ट करने का, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, किससे, इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों से। और इसका पर्पज क्या होता है, पर्पज ऑफ द सर्वे इज टू कलेक्ट डेटा टू डिस्क्राइब सम कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताओं को डिस्क्राइब करने के लिए ही इसको हम करते हैं। तो ये क्या, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का एक तरीका होता है। और आगे समझते हैं। अब बात होती है कलेक्शन ऑफ डेटा की, कि कलेक्शन ऑफ डेटा क्यों करते हैं। तो जो आपका स्टैटिकल इंक्वायरी है, आपकी सांख्यिकीय अन्वेषण है कि हमें किसी चीज़ को कब पे सर्वे करना है, उसका रिजल्ट निकालना है, वो किसी उद्देश्य के लिए की जा रही है ताकि संबंधित निष्कर्ष का कहीं यूज किया जा सके। तो जो स्टैटिकल इंक्वायरी, उसका फर्स्ट स्टेप ही क्या कहलाता है, कलेक्शन ऑफ डेटा। इसमें हम जो भी आपकी सर्वे की यूनिट्स होती हैं जिनसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, उनसे इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। यानी जो ये आपका कलेक्शन ऑफ डेटा क्या है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन एनी स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। कोई भी सांख्यिकीय जो अन्वेषण है या अनुसंधान है, वो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा। अब बात करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, जानकारी कलेक्ट करते हैं, डेटा यानी तथ्यों, तो वो कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, यानी उनके सोर्स कितने होते हैं। तो उनको देखते हैं, सोर्स ऑफ डेटा, यानी आंकड़ों के जो भी स्रोत हैं वो कितने हो सकते हैं। तो इसको हमने दो हिस्सों में बांटा है। कितने हिस्सों में बांटा है, दो में। सबसे पहला है इंटरनल सोर्स और दूसरा है आपका एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स मतलब आंतरिक स्रोत और एक्सटर्नल सोर्स मतलब बाह्य स्रोत। और फिर बाद में एक्सटर्नल सोर्स को भी दो हिस्सों में बांटा है, प्राइमरी डेटा यानी प्राथमिक आंकड़े और सेकेंडरी डेटा, इसका मतलब है द्वितीयक आंकड़े। तो यहाँ सबसे पहले हम इंटरनल सोर्स को समझेंगे। इंटरनल सोर्स क्या होता है, इन एन organization when the data is collected from its reports and record, it is known as internal source of data। यानी जब एक संस्था के अंदर ही जो रिपोर्ट्स होती हैं, रिकॉर्ड होती हैं, उन्हीं के माध्यम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, तो इस तरह के डेटा को क्या नाम देते हैं हम, इंटरनल सोर्स यानी आंतरिक स्रोत। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि नवोदय विद्यालय के बच्चों की हाइट का पता करना है कि उनकी एवरेज हाइट कितनी है, तो इस पर एक सर्वे हो रहा है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन हम, नवोदय का ही व्यक्ति है और नवोदय के ही जो बच्चे हैं उनके रिकॉर्ड रखे हुए हैं, और उन रिकॉर्ड से, रिपोर्ट्स वगैरह रिकॉर्ड्स हैं, उनसे उन सब की हाइट निकाल के और एवरेज हाइट का हम पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो डेटा लिया गया है उसको क्या कहते हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा। अब दूसरा है आपका कौन सा, दूसरा है एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स refers to the data collected from outside the organization। यानी जो आपका बाह्य स्रोत होता है वो जहां इसका सर्वे, यानी जहां का ये इन्वेस्टिगेटर है वहां उसके द्वारा नहीं होता है कलेक्ट, उस संस्था से नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, कहीं अदर का। जैसे मान लीजिए नवोदय में ही सर्वे किया जा रहा है, लेकिन व्यक्ति जो सर्वे करने वाला है वो बाहर का है, यानी बाहर का कोई व्यक्ति विद्वान नवोदय के बच्चों पर सर्वे करना चाह रहा है कि उनका आईक्यू लेवल कितना है। तो इस तरह से जब वो यहाँ का डेटा कलेक्ट करेगा, यहाँ से डेटा लेगा, तो उसके लिए वही क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल सोर्स हो जाएगा। तो जब संस्था के अंदर से ही डेटा किया जाए और संस्था का ही व्यक्ति हो, इन्वेस्टिगेटर हो, तो वो आंतरिक सोर्स, और संस्था का बाहरी व्यक्ति हो, संस्था के बाहर से डेटा कलेक्ट किया जाए, तो उस तरह से आपका क्या कहलाएगा, बाह्य सोर्स कहलाएगा। तो इसके आगे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।